मैं डॉक्टर अमोद सिंह, घर का डॉक्टर, घर का इलाज चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया है, तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक अपने हित मित दोस्तों को शेयर करें, प्रचार करें, मेरा मनोबल बढ़ाए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ कमी है तो कमेंट करें। तो कल मैं कैंसर और उसका उपचार बताया था, लेकिन आज बहुत से दोस्तों का, मित्रों का फोन आया, सहयोग आया कि भाई हो, समाज में कुरीतियाँ, करप्शन, यह महामारी से, कैंसर से ज़्यादा भयानक रूप ले लिया है। यह कैंसर तो छुआछूत का बीमारी नहीं है, लेकिन यह छुआछूत लस्सी का बीमारी है। एक आलू अगर सड़ गया तो पूरा आलू को सड़ा देगा। एक समाज में, मोहल्ला में दूषित हो गया तो पूरा मोहल्ला को, गांव को बदनामी तो होगा। उसके प्रभाव से सब लोग प्रभावित हो जाएगा। संघर्ष से गुण होता है कि संघर्ष से गुण जात, बांस फांस लकड़ी एक के भाव भी कहा। तो यह संगत का, मोहल्ला का प्रभाव है। इसीलिए हम सब का कर्तव्य होता है कि हमें सारे समाज, मोहल्ला, गांव, नगर मिल के इसका सफाया करे, हटाए, सुधार करे। तो नवरात्र भी चल रहा है। या देवी सर्वभूतेषु, माँ देवी का रूप होता है। ब्रह्मचारिणी कहते हैं, कटमान कहते हैं। तो आया कि भाई चलो, नवरात्र है, देवी को पूजा जाता है, औरत को महाशक्ति वही लोग है। इसीलिए मैंने सोच समझ कर कहा कि चलिए, दोस्तों को भी आया कि भाई कैंसर से ज़्यादा तो ही महामारी है, आप ईश्वर बनाइए। दुर्गा का भी चल रहा है पाठ पूजा, देवी लोग का, देवी लोग यही है, औरत ही है, माताएं हैं। उसी के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। बच्चा, सभी का बच्चा एक समान। बच्चा का होता है कुम्हार के, मिट्टी जैसे सानता है, और जिस बर्तन जो बनाएगा, दियरी बनाएगा, दिया बनाएगा, कासा जिस सांचा में ढाल देगा, वो पका देगा, वही हो जाएगा। उसी तरह यह मिट्टी के समान होता है। कोरा कागज है, जो लिख दीजिए, जैसा स्याही से लाल, हरा, पीला, काला, वो लिखा जाएगा। तो बच्चा तो कोरा कागज है, दम निर्दोष, सारा से मुक्त। बच्चा का तो भाई कौन है? तो बच्चा का पहला पाठशाला घर है, शिक्षक उसका माँ है, गुरु है, मित्र है, दोस्त है, जीवनदान है, पढ़नहार है, होनहार है, बनाना सब उसी के हाथ में। तो पहले उसका अभिभावक माता पिता होते थे, लेकिन हम अब सब, चूंकि पहले खेती बाड़ी करके पिता घर ही पर आते थे, अब तो रोजी रोजगार कमाने के लिए, घर चलाने के लिए बाहर भीतर नौकरी, व्यवसाय, पेशा, मजदूरी, घर से दूर भी रहना पड़ता है। इसलिए पिता को, सबको जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। अब उसका जिम्मेदारी केवल मम्मी पर, माँ पर आ गई है। तो माता ही सब कुछ है। बच्चा चंचल स्वभाव के, भटकने वाला, हिलने वाला, उसका स्वभाव ही वही है। कच्चा दिमाग है, चंचल बुद्धि है, सब कोई चाहता है। तो माँ क्या करे? अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बच्चा को खाने पीने पढ़ने में लाड़ दुलार प्यार करे, लेकिन और काम में अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ उस पर को रखे। समाज को भी मैं कहता हूं कि अनुशासन में हर एक अगल बगल, पास पड़ोस को, सबको जागृत होइए, सोइए मत, नजर रखिए, चाराक रखिए। वो सोचते हैं आप लोग कि फल्ला के बेटा बेटी, अरे उसका खराब होगा तो संघर्ष से पड़ोस में आए, गांव में आए, हमारा भी खराब होगा। नहीं बोले हैं क्या लूसर गया सारे को सरा देगा। पहले भी होता था, पहले से कहा नहीं होता था। हमारे पूर्वज
बहुत समझदार थे, होशियार थे। किसी को लड़का लड़की गलती करता था तो उसको गर्जीवन को बुला के उसको सामाजिक रूप से दंड देते थे। सब लोग समाज में डरता था गलत करने से। लेकिन आज सामाजिक बहिष्कार भी होता था, उसके यहाँ खान पान रहन सहन शादी ब्याह सब लोग करना छोड़ देते थे। समाज के एक दूसरा का भय समाज में होना चाहिए, डर होना चाहिए। बच्चों को भी परिवार का डर चाहिए। आज भी जिस परिवार में शासन है, अनुशासन है, बच्चा को भय है, कहीं घर से नहीं निकल सकता है। मैं दावा का हाथ देखता हूँ, गया सीधे स्कूल, पढ़ाई किया और सीधे घर। आज भी पहले वाला बात छोड़ दीजिए, आज भी बहुत ऐसे हैं। तो अनुशासन ही देश को महान बनाता है। शासन में रहना राजा का भी काम है। किसी भी राज्य हो, देश हो, तो अनुशासित रखना। शासन का मतलब अनुशासन में रहना। सभी प्रजा का भी कर्तव्य है कि कानून के भय हो, गलत काम करने से डरे। राजा को भी चाहिए कि प्रजा को से डरे कि कब हम कुछ सही काम नहीं करेंगे प्रजा हमको हटा देगी। कार्यालय में, ऑफिस के, स्कूल में, ऑफिस में सब एक दूसरे का बड़े अपने साहब से कि भाई काम नहीं करेंगे तो डांट सुनना पड़ेगा, बड़े अधिकारी से हटा देंगे, सस्पेंड। एक दूसरे का भय से ही ऑफिस, कार्यालय, देश, समाज, गांव, घर, परिवार अगर जिस दिन यह अब करप्शन का यही मेन कारण है कि खत्म होने जा रहा है। एक दूसरे का भय कम होने जा रहा है, चाहे जो भी कारण हो। कारण तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो जिम्मेदारी जैसे बोले कार्यालय का प्रधान लिपिक होता है, थाने का थानेदार होता है, उसी तरह घर का मम्मी घर का थानेदार है। अगर थानेदार ही ध्यान नहीं दे तो वाह क्या होगा। तो मम्मी को नजर रखे, सबसे बड़ा दोस्त है। जब बड़ी हो जाती है, स्कूल जाते हैं बच्चा बच्ची, नजर रखे उसके पहनावा पर, वेशभूषा पर, रहन सहन पर। चूंकि उसके साथ रात दिन हुआ, वो अनजान नहीं रह सकती, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। उसके साथ हमेशा साया की तरह बेटी बेटा रहता है लोग। बेटी तो रात के साथ भी सोती है, तो आप कैसे उससे अनजान रह सकते हैं कि हमारा का बेटी का गतिविधि है, उससे आप बच नहीं सकती। सीधा आपका जिम्मेदारी है। गांव, नहाना, मोहल्ला, नगर, सभी जगह कोई अछूत, सारा लोग देख रहा है कि क्या हो रहा है। भले कोई नहीं कहे, मैं तो यूट्यूब के माध्यम से जरूर कहूँगा, सभी लोग देखिए, अखबार में, मीडिया में, यूट्यूब में, पेपर में, टीवी में, पास पड़ोस में, छोड़िए ना बात, हॉस्टल में जब भी छापामारी पड़ता है, देखते हैं कि लड़कियां स्कूल के पकड़ी जाती है, लड़के पकड़े जाते हैं। रोड के किनारे, सड़क के किनारे बड़ा बड़ा मोबाइल नियमन बजाए हाबी जाबी लाफासूट करते। यहाँ तक कि जब घर से भाग जाना, प्रेमिका के साथ शादी के बाद भी भाग जाना, यह बहुत ज़्यादा हर एक गाँव कोई भी अछूता नहीं है। तो बहुत बड़ा यह कैंसर से भी भयानक रूप ले चुका है। सबसे ज़्यादा इसके लिए वही बोले कि या तो इसका मम्मी का, माँ का बहुत समर्थक है, या जानते हुए भी सब अनजान बनी हुई है। जब सर से ऊपर से पानी बहने लगता है तब जाके नींद टूटता है, तब तक तो सब कुछ खत्म। तो देखते हैं अब घर पे कि भाई हो, महंगा लड़की को मोबाइल, महंगा ड्रेस, सौंदर्य प्रसाधन पे इतना रहन सहन, इतना बदलाव, यह खुद आप बहन नहीं कर रही है तो इतना खर्चा कौन बहन कर रहा है? इस पर देखिए, सोचिए, अरे बाप, इतना बहन खर्चा, इतना खर्चा इस पर कौन कर रहा है? इसका बदलाव में ध्यान दीजिए। उसके किस तरह का दोस्त है, किस तरह के साथ उठना बैठना, रहन सहन, आना जाना, स्कूल में 4 गो आँख रखना पड़ता है। जब सियान लड़का हुआ 2 आँख से काम नहीं चलेगा मम्मी। तो खुद अपने बच्चों को, कूड़ा कागज है, कच्चा मिट्टी है, सुंदर से ढालिए, सुंदर से लिखिए, उसका भविष्य, आपका भविष्य भी संवरेगा। लोग कहते नहीं है। दूसरा बात कि विद्यार्थी लोगों को भी कहते हैं, पहले भी विद्यार्थी हुआ करते थे, गुरुकुल में ब्रह्मचर्य रहकर
पढ़ाई करते थे, कितना विद्वान कितना सोचते, ब्रह्मचर्य का ही कमाल था। विद्यार्थी का पहला धर्म है कि ब्रह्मचर्य रहना। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि विद्यार्थी कहने का हक नहीं। काम रखे। लोग कहता नहीं है कि क्या भाई गोईठा में घी सुखा दे। अरे क्या गोईठा में घी धोखा दे रहा है, अगर जीवन को नहीं हुआ तो खुद धोखा खा रहा है लड़का। झूठों के पढ़ रहा है। जिस क्लास में पढ़ता है साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, साइकोलॉजी नहीं लिखने आता है, कंप्यूटर क्लास करने जाता है, कह दीजिएगा ये कंप्यूटर क्लास लिखो, लिखने नहीं, एक आवेदन नहीं लिखने आएगा। बताइए, आप जानते हुए भी उसको कहते हैं कि लड़कवा बेरोजगार। हमारे बेरोजगार क्या है? बेरोजगार तो आप खुद बनाइए। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो? अब पेड़ बबूल का बोए आम सोते कि फड़े, छाया हो, मीठा होती कहाँ से होगा? आप उस तरह क्या किए? दो घर, अपना बर्बाद, बच्चों का जीवन बर्बाद। दूसरा बात किया, देख लीजिए, एकदम बहुत गलत। स्कूल जाना है तो बगल में स्कूल है, 4 दोस्त के पास जाना है, आना है। यह मोबाइल वाला प्रक्रिया एकदम सख्त बंद। आज से ही आप लोग रोक लीजिए। लड़का विद्यार्थी के लिए बिल्कुल ही नहीं। हाँ, विद्यार्थी जो पटना दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, बेटा बेटी भी है, तो उसको हाल समाचार जानने के लिए जरूरी है। लेकिन यह बगल से स्कूल गया, कोचिंग गई, बाजार गई, उसके लिए इतना बड़ा बड़ा मोबाइल महंगा रिचार्ज कराना, यह बहुत ही गलत। बहुत आज से एकदम छीन लीजिए, मत दीजिए। पहले का काम यही मेन झंझट का कारण, करप्शन का कारण बदला यही है। इस पर जिस दिन रोक लग जाएगा, आधे अपने आप खत्म हो जाएगा। रोक लगी। हम लोग को देखते हैं रिचार्ज खत्म हो जाता है तब हाँ भाई, अरे उन लोग को रिचार्ज एक बड़ा 6 के करा रहा, इतना आईफोन तक के मोबाइल महंगा में गिफ्ट देना, ड्रेस बदलाव करना, यह सब बहुत ही कुरीति है। सारे समाज को, हम लोगों को भी इसमें आगे आए, क्योंकि हम लोग को उससे प्रभावित होंगे। मिलजुल कर नया निर्माण करें, पहले वाला युग की तरह एक दूसरे का मिल के रहे। तब तक के लिए मैं आ गया। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।